अखुवत फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट का अदारा है जो बग़ैर किसी प्रॉफिट के मुनाफे के काम करता है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस अदारे की मदद से कम लागत घरों की तामीर के लिए 5 अरब रुपए देने का ऐलान किया था, जिसमें से 3 अरब रुपए अखुवत फाउंडेशन को मिल चुके हैं। अखुवत फाउंडेशन इन पैसों में से 6800 कम लागत के घर तामीर भी कर चुकी है, जिसका अनकरीब इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख़ुद करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अखुवत फाउंडेशन ने 5 लाख रुपए तक का कर्ज़ बग़ैर किसी सूद के देने का ऐलान किया है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं। आज इसकी मज़ीद तफसील डिस्कस करूंगा। क्या शराइत हैं, आमदनी कितनी होनी चाहिए, मकान किस हालत में हो तो उस पर कितना कर्ज दिया जाएगा। मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अखुवत फाउंडेशन 5 लाख रुपए तक का कर्ज़ बिला सूद फराहम करने का इरादा रखता है, जिसके लिए जो शराइत अखुवत ने तय की हैं वो ये है कि मकान जो है वो 5 मरले से ज़ायद का नहीं होना चाहिए, प्लॉट 5 मरले से ज़ायद का नहीं होना चाहिए। जो माहाना आमदन है वो 30,000 से 50,000 से ज़ायद नहीं होनी चाहिए, यानी जो तनख्वाहदार तबका है उसकी आमदन 30,000 से 50,000 के दरमियान होनी चाहिए, और ऐसा तबका जो आमदनी बैंकिंग चैनल से नहीं लेता, यानी इनफॉर्मल सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है। तो अगर उसकी दुकान है तो अखुवत फाउंडेशन उसके स्टोर का विज़िट करेगा, उसमें जो माल उसने रखा हुआ है, जो उसने स्टॉक शो किया हुआ है, उसका अंदाज़ा लगा लेगा कि ये बंदे के पास इतना स्टॉक मौजूद है। अगर आप दिहाड़ीदार हैं तो आपकी इनकम एस्टिमेशन टूल लगाए जाएंगे कि इसके अखराजात कितने हैं, मसलन घर का किराया कितना दे रहा है, बिजली गैस पानी टेलीफोन मोबाइल के बिल कितना दे रहा है, बच्चों की फ़ीसें कितनी अदा कर रहा है, या ये राशन कितना परचेज़ कर रहा है। इस हिसाब से आपकी आमदनी का अंदाज़ा लगाया जाएगा। और दूसरा, अगर आप दिहाड़ीदार हैं तो आपकी हाउस होल्ड इनकम देखी जाएगी कि जो आप पूरे घर के मिला के, मसलन एक बाप है, 2 बच्चे हैं, तीनों कमा रहे हैं, तो तीनों की मुश्तरका आमदन देखी जाएगी कितनी है, उस हिसाब से आपको कर्ज़ फराहम किया जाएगा। मज़ीद शराइत में अखुवत ने यह तय किया है कि अगर आप 5 लाख का कर्ज़ हमसे लेना चाहते हैं तो हम आपको मकान की एक्सटेंशन के लिए पैसे नहीं देंगे कि आपने जनाब 3 कमरे बनाए, एक और बनाना, पैसे दे दें। हम रेनोवेशन के पैसे नहीं देंगे कि जी रंग रोगन कराना है, प्लस्तर कराना, उसके हम पैसे नहीं देंगे। हम नई छत डालने के पैसे ज़रूर देंगे अगर मकान की छत गिरने के करीब तरीन हुई। उसके लिए अखुवत फाउंडेशन क्या करती है, बाकायदा आके तस्वीरें बनाती है कि हाँ जी वाक़यातन ये छत गिरने के करीब है, इसलिए इसको लेंटर डालने के लिए पैसे दिए जाएंगे। तो न्यू सीलिंग डालने के लिए पैसे मिल सकते हैं, रेनोवेशन और एक्सटेंशन के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर किसी का मकान पुराना है और वो उसे नए सिरे से तामीर करना चाहता है तो उस सूरत में भी पैसे मिल सकते हैं। पहले अखुवत के ऑफ़िस जाना होगा, वो कहाँ पर मौजूद है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अखुवत का जो ऑफ़िस है आपके करीब तरीन कौन सा है पूरे पाकिस्तान में, उनके मोबाइल नंबर मैनेजर के क्या हैं, उनका एड्रेस क्या है, गूगल की लोकेशन क्या है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। अगर आपको ना मिले तो सवाल पूछिएगा, मैं आपको लिंक कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मौजूद है कि अखुवत ब्रांच नियर यू विद मोबाइल नंबर, तो आप उसको देख सकते हैं कि मेरे करीब तरीन अखुवत का ऑफ़िस कौन सा है। आप उनसे रब्ता करेंगे, वो आएँगे, घर की मौजूदा तस्वीरें बनाएँगे कि वाक़यातन ये मकान मौजूद है, गिरा के नया बनने वाला है, तो आप उसको बुनियादों तक गिराएँगे, DPC तक बनाएँगे, बिल्कुल नीचे तक। DPC से भी नीचे चले जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन जो कम से कम शर्त है कि DPC लेवल तक आप ज़रूर जाएंगे। उस सूरत में भी आपको 5 लाख तक का कर्ज अखुवत से मिल सकता है। लेकिन अखुवत कहता है कि आप हमें कुछ गारंटीज़ फराहम करेंगे तब हम आपको कर्ज फराहम करेंगे बिला सूद 5 लाख रुपए का। वो है कि अखुवत की ब्रांच के करीब तरीन आपका घर होना चाहिए, यानी 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के रेडियस दायरे के अंदर अगर आपका घर मौजूद है तो अखुवत फाउंडेशन आपको डील करेगी, आपकी दरख्वास्त मंजूर करेगी, बस सूरत दीगर नहीं करेगी। एक एक्सेप्शनल केस मेरी डिस्कस हुआ था ब्रांच मैनेजर से, इंशाल्लाह मैं करीब एक वीडियो इंटरव्यू की सूरत में भी हाजिर होऊंगा कि अखुवत बेसिकली कैसे कर्ज फराहम करती है, जो अहलियत का मेयार है वो कैसे तय करती है। उन्होंने बताया था कि अगर कोई एक्सेप्शनल केस हो, वो थोड़ा सा दूर भी हो तो हम उसे भी डील कर सकते हैं, लेकिन अगर वो फेयर केस हो तो हम उसे कर सकते हैं। इट मीन्स ये उनके दायरा इख्तियार में है, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है उस पर 3 से 5 किलोमीटर ही दर्ज है। इसके बाद आपने 2 गारंटर फराहम करने हैं, एक आपके मोहल्ले से और एक कोई सरकारी मुलाजिम। इसके बगैर अखुवत फाउंडेशन कर्ज नहीं फराहम करेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कर्ज लेने वाला है वो जितने पैसों का कर्ज लेगा, 4 लाख का लेता है, 3 लाख का लेता है, 5 लाख का लेता है, तो उतनी अमाउंट का साइन करके चेक, ओपन चेक नहीं देना,
उतनी अमाउंट का चेक आपने साइन करके देना है कि हम इतने अरसे के बाद कर्ज़ फराहम वापस करेंगे। तो ये भी एक गारंटी की सूरत में चेक भी आपने देना है। और आखिर में जो शर्त है वो जो ज़मीन है जिस पर आप अपना मकान नए सिरे से तामीर करना चाहते हैं या उसकी छत नहीं डालना चाहते हैं या एक किचन नया बनाना चाहते हैं, एक वॉशरूम नया बनाना चाहते हैं, उस ज़मीन के फ़र्द असल वो आपने उनको फ़राहम करने हैं। वो एज़ ए ज़मानत आपके उनके पास मौजूद रहेंगे। जब आप मकान तामीर कर लेंगे, उनके पैसे वापस कर देंगे तो वो तोहफ़तन आपको ऐसे पेश करेंगे, जनाब ये आपकी फ़र्द की कॉपी है, हमारी तरफ से तोहफ़ा कबूल करें। उम्मीद करता हूँ मैंने आज के टॉपिक में काफ़ी कुछ कवर कर लिया होगा। अगर इसके बावजूद कोई पॉइंट रह गया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हर सवाल का इनफरादी तौर पर जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाती है। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।